गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th आपका विज्ञान विषय में पार्ट 5 चल रहा है और पार्ट 5 में भी हम लोग प्राकृतिक सूचकों के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। 5 पार्ट जो आपका है वो अम्ल क्षारक और लवण। उसमें हमने ये देखा कि अम्लीय प्रकृति और क्षारकीय प्रकृति ज्ञात करने के लिए पदार्थों की प्रकृति में कुछ प्राकृतिक सूचक पाए जाते हैं। उसमें मैंने कल आपको बताया था, लिटमस बताया था, फिर हल्दी बताई थी। अब बच्चों अगला प्राकृतिक सूचक पढ़ेंगे हम लोग, जो कि है सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। गुड़हल के पुष्प, लाल रंग के पुष्प आप सभी ने देखे होंगे, वो एक प्राकृतिक सूचक का कार्य करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे बच्चों कि किस तरह से गुड़हल के पुष्प जो है वो प्राकृतिक सूचक का कार्य करते हैं, किस तरह से अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति को पहचानने में हमारी मदद करते हैं, कैसे बताते हैं। तो चलो देखें, क्रियाकलाप 5.3 करेंगे। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्रित कीजिए। गुड़हल का फूल ले लीजिए, उसकी कुछ पंखुड़ियाँ तोड़कर इकट्ठी कर लीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। बीकर में रखना आपको इनको, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाइए। क्या मिलाना है बच्चों? गर्म पानी। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए। अब गर्म पानी डालकर कुछ समय तक रख दो उनको, जब तक जल रंगीन ना हो जाए, यानी गुड़हल के फूलों से या गुड़हल की पत्तियों से जो रंग है पानी में आ जाएगा तो पता लग जाएगा आपको कि पानी रंगीन हो गया। तब तक इस मिश्रण को ऐसे कैसे ही रखना है। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, गुड़हल के पुष्प का सत्व है, यानी रस आ गया इसके अंदर। तो इसको हम लोग इंडिकेटर के रूप में या सूचक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। बच्चों ये है सारणी 5.4 और इसमें मिलानी है आपको। देखें कौन कौन से विलयन हैं जिनके अंदर इसकी कितनी कितनी बूंदें मिलानी है, बताओ। 5-5 बूंदें मिलानी है। तो देखिए, परीक्षण विलयन शैम्पू, तनु विलयन है, नींबू का रस आपको पता अम्लीय है, सोडा जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट का विलयन, सिरका शक्कर का विलयन, नमक का विलयन। बारी बारी से आप इनके अंदर क्या करेंगे, बारी बारी से डालेंगे 5-5 बूंदे। जो गुड़हल के पुष्प से सत्व प्राप्त हुआ या जो जल प्राप्त हुआ रंगीन, उसकी 5-5 बूंदे डालेंगे और देखेंगे पहले रंग कैसा था उनका और बाद में रंग कैसा हो गया है। ठीक है, बदला या नहीं बदला उस सत्व का रंग। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी मजेंडा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। तो जब इन पदार्थों में बारी बारी से आप 5-5 बूंदे डालेंगे तो यदि लास्ट में यदि गहरा हरा रंग आए तो इसका मतलब विलयन कैसा था, क्षारकीय। और यदि गहरा गुलाबी या मजेंडा कलर, रानी से भी डार्क कलर होता है, वो आए तो इसका मतलब विलयन कैसा था, अम्लीय था। तो इस तरह से गुड़हल के पुष्प जो है वो अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति को ज्ञात करने के लिए काम में लिए जा सकते हैं एज ए प्राकृतिक सूचक। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह। अब बूझो और पहेली आपस में क्या बातें कर रहे हैं, आओ देखिए पूछें। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण शुष्क लिटमस पत्र पर खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलता, क्यों? खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। ठीक है, पहले क्या करिए कि खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण कीजिए, अगर ठोस रूप में आपको नहीं मिलता है तो देखो, अम्ल, सूचक और क्षारक देख रहे हो आप, अम्ल, सूचक और क्षारक। गुड़हल का पुष्प है ये मध्य में, और क्षारक होगा तो ग्रीन कलर आ रहा है और अम्ल होगा तो गहरा मजेंडा कलर आ रहा है। गुड़हल का पुष्प और उससे तैयार किया गया सूचक, ये सूचक है आपको। गुड़हल के पुष्प से जो सूचक तैयार हुआ वही है। ठीक है, आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। अब ये तो बच्चों अपने प्रकृति में ही अपने आसपास मिलने वाले सूचक हैं, आसानी से हम लोग इनको प्राप्त भी कर सकते हैं और आसानी से हम लोग जो है वो इनका उपयोग करके पदार्थों की या विभिन्न पदार्थों की अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं, चलिए। पहले आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। चलो देखिए पहली क्या समस्या लेकर आई है। कॉफ़ी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा, अम्ल है ये या है क्षार। प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। ठीक है, पहेली देखो क्या कह रही है कि कॉफ़ी का रंग कैसा है, भूरा, और स्वाद कैसा है, कड़वा। ठीक है,
अब अम्ल है, यह है या है क्षार, तो कड़वा स्वाद है तो अम्ल है, यह क्षार है। प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार कि बहुत टेढ़ा प्रश्न है। स्वाद के कारण से अनजान, स्वाद का कारण जो है वो अनजान है, बिना परीक्षण के होना ज्ञान, बिना परीक्षण इसको नहीं बताया जा सकता। पहली कह रही है, बड़ा टेढ़ा प्रश्न है ये। तो क्रियाकलाप 5.4 करेंगे। शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है ये कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन ले। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तनु विलयन, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनु विलयन, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलयन पर 3 सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। 3 सूचक कौन से आओ देखें। अपने प्रेक्षण को सारणी 5.5 में लिखिए। सारणी 5.5, अम्ल का नाम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिटमस पत्र पर प्रभाव, फिर हल्दी पर प्रभाव और फिर गुड़हल के पुष्प पर प्रभाव। ठीक है, ये आपको यहाँ भरना है। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद में दूसरा अम्ल ले लो। तो ये बच्चों आपको टेबल बनानी है और इसको फिल करके देखना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, सब हम पढ़ चुके हैं कि हल्दी कैसा रंग देती है, अगर क्षार की होगा तो लाल हो जाएगी हल्दी। लिटमस पत्र किस तरह का प्रभाव देते हैं अम्लीय और क्षारीय विलयन में, और गुड़हल के पुष्प का तो आज अभी बताया मैंने इसी वीडियो में कि गुड़हल के पुष्प के सत्व को यदि क्षार के विलयन में डालेंगे तो हरा रंग आएगा, और यदि अम्लीय विलयन में डालेंगे तो गहरा मजेंडा कलर आएगा। ठीक है। चेतावनी, प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। कह रहे हैं कि प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक जब रखते हैं लंबे समय के लिए, क्रियाओं के लिए, तो अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए उनके उपयोग में। क्यों? क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक मतलब किसी भी चीज़ को जला देने वाले या उसका ह्रास करने वाले होते हैं। अगर अम्ल जो है त्वचा पर गिर जाता है बच्चों, तो आपको बताया कि त्वचा पर फफोले हो जाते हैं या त्वचा जल जाती है। इसीलिए इनके उपयोग में भी सावधानी बरतनी चाहिए और इनको लेबल लगा करके अच्छे से रखना चाहिए प्रयोगशाला में, जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। तो ये था आज का आपको वीडियो, और सारणी 5.5 और 5.4 आपको बनानी है यहाँ से। ठीक है, गुड़हल के पुष्प के साथ प्रयोग करना है कि ये किस तरह से अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति ज्ञात करने के लिए प्राकृतिक सूचक के रूप में काम में आता है। ये आपका होमवर्क है आज के वीडियो से। और कल एक लास्ट टॉपिक आपका इस लेसन में बचा है बच्चों, वो है उदासीनीकरण। ठीक है, वो उदासीनीकरण के बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।